हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। और जैसे कि हमारी जो अभिमन्यु सीरीज चल रही है हरियाणा सीईटी की, ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए जो आपके हरियाणा के अंदर होने वाले हैं, हरियाणा जीके जो 25 नंबर की आएगी, इसके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हमने काफ़ी क्लासें जो है कम से कम 15 प्लस क्लासें सीईटी की अभिमन्यु सीरीज़ के नाम से मैंने इस पर डाल रखी है। अगर जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं 2016 से लेकर के 2017 तक। जितने भी क्वेश्चन 2024 तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो मैं सारे आपको करवाऊंगा। ठीक है, और साथ में जो नए क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो, वो मैं आपको करवाता रहूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज की क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना जो है ना, ये कब हुई थी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर पृथक राज्य, पहले हरियाणा जो है ये कौन से स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो हरियाणा जब अलग हुआ ना, तो उसके बाद की जनगणना की बात ये कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनगणना के बारे में। अगर हम बात करें भारत के अंदर, इंडिया में, यानी अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जनगणना जो है ना, ये पहली बार कब हुई थी। ठीक है, भारत में जनगणना जो है ये पहली बार कब होती है। तो वैसे देखो, सबसे पहली बार जनगणना जो हुई थी ना, वो 1872 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, 1872 ईस्वी के अंदर जो हुई थी, उस समय वॉइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है ना, ये क्या हुआ करते थे, ये यहाँ के वॉइसरॉय थे। तो इनके कार्यकाल में क्या होती है, 1872 में सबसे पहली बार जनगणना भारत के अंदर होती है। लेकिन जो ये वाली जनगणना थी ना, ये सही रूप से नहीं करवाई गई थी। अगर पूछ ले कि भारत में सुचारू रूप से जनगणना कब होती है, भारत में सुचारू रूप से या सही रूप से जो जनगणना है ना, ये 1881 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो 1881 वाली जनगणना जो है ना, ये भारत की सबसे सही तरीके से की गई जनगणना थी। ये जनगणना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन हुआ करता था, तो इस समय भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड रिपन। क्या नाम रहेगा, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या होती है, 1881 के अंदर भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। और 1881 से लेकर के अभी मैं कहूं कि 2024 चल रहा है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, जनगणना होती है। हालांकि अब की बार 2021 के अंदर जो जनगणना होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा था और कोविड के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। ठीक है, हो सकता है कि 2026 के बाद वो जनगणना करवाई जाए या फिर 2031 के अंदर ही हो। वैसे डेटा सामने लगभग ये आ चुका है कि भारत की जनसंख्या अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो चुकी है, सर्वोपरि है। यानी विश्व में सबसे पहला देश जो जनसंख्या के मामले में सर्वोपरि है, वो अपना कौन सा आता है, इंडिया ही आता है। ठीक है, तो ये जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 के अंदर। तो 1881 से लेकर के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा जो है ना, ये पंजाब से कब अलग हुआ था। तो आपको पता है कि हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पंजाब से अलग होता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग हो चुका था। लेकिन जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। तो जैसे 1881 के अंदर हुई थी, फिर 1991 के अंदर हुई थी, 2001 के अंदर हुई थी, ये सॉरी 1891 के अंदर हुई थी। ऐसे करते करते है ना, जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। तो एक जनगणना भारत के अंदर 1961 के अंदर हुई थी। 1961 से फिर 1971 में जनगणना हुई थी। तो बीच में 66 में हरियाणा अलग हो गया था। तो हरियाणा 66 के अंदर तो बना था। इसने पूछा है कि हरियाणा की प्रथम जनगणना, तो हरियाणा में पहली जनगणना कब होगी, जो 1971 आएगा ना, तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर पहली जनगणना होगी। ठीक है ना, 1971 में हरियाणा में क्या हुई थी, पहली बार जनगणना होती है। क्योंकि हरियाणा बना ही कब था, 1966 के अंदर। और जनगणना जब हुई 71 में, तो हरियाणा के अंदर भी क्या करवाई गई थी, जनगणना करवाई गई थी। ठीक है
अब बात यह है कि जब 1971 के आंकड़े की बात करें अपन लोग, तो उस समय हरियाणा की जनसंख्या लगभग कितनी हुआ करती थी? तो 1971 में हरियाणा की जो जनसंख्या है, 1971 में हरियाणा की जनसंख्या लगभग कितनी हुआ करती थी? तो लगभग हुआ करती थी 1 करोड़। लगभग कितनी थी? तो लगभग 1 करोड़ जो है ना, ये हरियाणा की जनसंख्या थी। कब की बात हो रही है? ये तो बात हो रही है 1971 की। लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है ना, ये अभी हरियाणा के अंदर चलता है, ये भारत में चलता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर हम बात करें यहाँ पर 2011 की जनगणना की, ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना है, ये हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? ये थी हरियाणा की 5वीं जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई है, ये हरियाणा की 5वीं जनगणना थी, ठीक है, याद रखना। अब 2011 के अंदर हरियाणा की जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले, तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की जनसंख्या आपने बतानी है 253 51 462। ये जनसंख्या हरियाणा की थी 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी लगभग 2.5 करोड़ प्लस जनसंख्या किसकी हो गई है? हरियाणा की जनसंख्या हो चुकी है। अब इसी जनसंख्या के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना रहेगा? हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो आपने बता देना है 573 व्यक्ति 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये क्या रहता है? ये हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहता है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये कितनी रहती है? तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये 75.06% जो है ना, ये हरियाणा की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। यानी 100 में से 75 लोग जो है ना, ये क्या है? ये हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये वाली बातें पता होना चाहिए। अब इसी जनगणना के हिसाब से अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर हरियाणा के अंदर पूछे ना, तो आपने बता देना है कि वो फरीदाबाद का है। कहाँ का है? वो है फरीदाबाद का। कितना रहता है? तो फरीदाबाद का रहता है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा के फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है ये ज्यादा रहता है। अगर पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ना, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट का रहता है, तो सबसे कम रहता है सिरसा का। और सिरसा का कितना है? तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट का क्या है? जनसंख्या घनत्व रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिरसा वर्तमान में क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, 4270 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। तो ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। और फरीदाबाद जो है ना, ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए थी। तो 1971 में हरियाणा की क्या थी? पहली जनगणना हुई थी और उस समय जनसंख्या कितनी थी? 1 करोड़ के आसपास। और आज अगर वर्तमान में पूछ ले कि हरियाणा की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो ये मेरे हिसाब से 3 करोड़ प्लस चली गई है। तो 2021 के अंदर जनगणना हुई नहीं है, ये आंकड़ा आपके सामने है, यहाँ पर याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी देखो क्वेश्चन जो है ये हरियाणा की पॉलिटी से, हरियाणा की हिस्ट्री से, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। यानी हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है, तो आपका फर्ज इतना है कि इस क्लास को जितना हो सके ना, आपके सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचा दो, ठीक है। चलिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अपन इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात हो रही है।
सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का वर्णन जो है ये संविधान के कौन से पार्ट में है, तो भाग नंबर तो रहता है 6। और हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के ना 233 तक क्या आता है, हाई कोर्ट का वर्णन आता है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें और हैं। अगर पूछ ले कि बताइए भारत में वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, अभी वर्तमान भारत के अंदर कुल कितने हाई कोर्ट है, भारत के अंदर अभी 25 ही हाई कोर्ट है। ठीक है, और 25 हाई कोर्ट जो है, अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे स्टेट है उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की। ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है ना, इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर। 1919 में जब इसकी स्थापना होती है तो किस नाम से की गई थी, ये लाहौर हाई कोर्ट के नाम से की गई थी। यानी इसको स्थापित ही कहाँ पर किया गया था, लाहौर के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट जो है इसका नाम रख दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश बने थे ना, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे, ये आपने बता देना है, सर सादीलाल बने थे, सर सादीलाल बने थे। ठीक है, और सर सादीलाल कब बनते हैं, ये 1920 की बात रहेगी। और ये सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे, ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था कि 1920 के अंदर प्रथम भारतीय व्यक्ति जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का क्या बना था, न्यायाधीश बना था। ठीक है, अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद कब हुआ था, ये आप सभी को पता ही है। भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस समय आज़ादी के बाद अगर मैं कहूँ, ये जो हाई कोर्ट है ना, ये कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, ये लाहौर से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि लाहौर किसका हिस्सा बन गया था, पाकिस्तान का। तो इसको लाहौर से शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, लाहौर से शिमला में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है कि जब देश आज़ाद हुआ, उस समय देश आज़ाद हुआ उस समय अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका नाम क्या था, तो लाहौर हाई कोर्ट था। और लाहौर हाई कोर्ट से बाद में क्या कर दिया गया, शिमला हाई कोर्ट इसको कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, ये शिमला में कब तक रहा था, तो ये शिमला में रहा था 1955 तक। कब तक रहा था, 1955 तक जो है ना, ये शिमला में रहा था। और 1955 में क्या होता है, इसे 1955 1955 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्थानांतरित कर दिया। ठीक है ना, इसको स्थानांतरित कर दिया। और इसको स्थानांतरित कर दिया तो कहाँ पर किया था, इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है ना, इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तब से ये हाई कोर्ट कहाँ पर है, तब से ये चंडीगढ़ के अंदर आता है। और 1955 के अंदर जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे, 1955 के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि जब इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, तो आपने बता देना है, अमरनाथ भंडारी थे। अमरनाथ भंडारी जो है ना, ये हुआ करते थे, अमरनाथ भंडारी थे। ठीक है, और जब अपना हरियाणा अलग हुआ था, तो हरियाणा आपको पता ही है कि अलग कब होता है, 1966 में अलग हुआ था। तो 1966 में यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हुआ करते थे, वो थे राम मेहर सिंह। राम मेहर सिंह ये 1966 के अंदर हुआ करते थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन ये बात पूछ रहा है कि यहाँ पर वर्तमान में कौन है, ये वाली बात पूछी गई है ना, कि वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपने बता देना है वर्तमान में है सील नागू। कौन है, सील नागू जो है ना, ये वर्तमान में क्या बने हैं, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
रामलाल जो है ना, ये कब बने थे? ये बने थे जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ये उस समय बने थे। यानी 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसमें कौन थे? रामलाल थे। रविशंकर झा इनसे पहले थे यहाँ पर, और तीर्थ सिंह ठाकुर भी क्या रह चुके हैं? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो वर्तमान में आपसे पूछे ना कौन है? सील नागू आते हैं। और वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अभी देश में कितने हाई कोर्ट है? अभी देश के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो 25वां हाई कोर्ट है ना, ये कौन से राज्य का बना था? तो 25वां हाई कोर्ट जो बनता है, ये आपने बता देना है, आंध्र प्रदेश का बना था। आंध्र प्रदेश का बना था। कब? ये 2019 के अंदर बना था। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कब बनता है? 2019 के अंदर बना था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ पे बता देना है कहाँ पर रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर रहता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जब भी हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हाई कोर्ट के बारे में ना आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल नंबर है 215, इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लो। एक तो आर्टिकल 215 जो है ना, ये आपने याद रखना है। क्यों? इसमें हाई कोर्ट को कहा गया है अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय जो है ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो वो 215 के तहत कहा गया है। ठीक है, और एक आपने आर्टिकल याद रखना है, कौन सा? 226, 226। 226 नंबर जो आर्टिकल है, इसमें क्या आता है? जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को पावर मिली हुई है किसकी? कि वह रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है ना, वो कौन सा आर्टिकल देता है? वो 226 नंबर आर्टिकल देता है। किसको? हाई कोर्ट को। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर के, तो मेरे हिसाब से आप लोग बता दोगे। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन आते हैं? सील नागू आते हैं। सील नागू जो है ना, ये कौन से क्रम के हैं, ये आपने कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, पर देख लेते हैं। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, अभी अपन ने किया था हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट में लगभग किसके कौन होते हैं? चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर एडवोकेट यानी वकील के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये लगभग वहां पे एग्जाम में बन ही जाते हैं। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि वर्तमान में हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? सबसे पहले आप समझो, ये महाधिवक्ता कौन होता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको एडवोकेट ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसको एडवोकेट ऑफ स्टेट कहा जाता है। एडवोकेट ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब ये एडवोकेट ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, जो राज्य सरकार होती है ना, जो राज्य सरकार होती है, इस राज्य सरकार का जो पर्सनल, राज्य सरकार का जो पर्सनल वकील जो होता है ना, पर्सनल वकील होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एडवोकेट ऑफ स्टेट, उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। जैसे अपनी हरियाणा की सरकार है, या मैं कहूँ कि पंजाब की सरकार है, यूपी की सरकार है, तो प्रत्येक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, इसका एक एक क्या होता है? पर्सनल वकील हायर होता है इनका। आपने कभी सुना होगा ना कि जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है, तो वहां पर हरियाणा सरकार से ये थोड़ी ना कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जाएगा या हरियाणा का कोई मिनिस्टर जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक व्यक्ति को पेश होना होता है। वो व्यक्ति कौन होता है? वो हरियाणा का महाधिवक्ता होता है, वो हरियाणा सरकार का पर्सनल वकील होता है। ठीक है, अगर हम बात करिए महाधिवक्ता जो राज्य का होता है ना, इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आपसे पूछे ना 165, 165 नंबर जो आर्टिकल है, इसमें स्पेशल बताया गया है किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो राज्य सरकार का जो पर्सनल वकील होता है उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। अब ये पूछ रहे हैं
कि हरियाणा का जो प्रथम महाधिवक्ता है, प्रथम का मतलब जब 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा किससे अलग हुआ था, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो उस समय अगर आपसे पूछ ले कि महाधिवक्ता कौन था, तो उस समय आपने बता देना है जो आनंद स्वरूप है ना, ये क्या थे, ये थे महाधिवक्ता। आनंद स्वरूप को क्या बनाया गया था, हरियाणा का महाधिवक्ता बनाया गया था। यानी जो बाबू आनंद स्वरूप है ना, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कब की बात है, ये 1966 में क्या थे, हरियाणा के महाधिवक्ता थे। ठीक है, बलदेव राज महाजन अभी चेंज किए गए हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन आते हैं, वर्तमान में कौन है, वो है परविंदर सिंह। परविंदर सिंह चौहान जो है ना, ये वर्तमान में क्या बनाए गए हैं, ये अभी हरियाणा के क्या बनाए गए हैं, महाधिवक्ता बनाए गए हैं। ऐसे ही ये जो महाधिवक्ता होता है ना, ऊपर अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो केंद्र सरकार में इसका नाम क्या रखा जाता है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में भी क्या होता है, एक पर्सनल विधि अधिकारी होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसे महान्यायवादी कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे महान्यायवादी कहा जाता है। और इस महान्यायवादी का जो पद है, उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। यानी जैसे आप सुनते हैं ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाई है, या आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तो केंद्र सरकार का मतलब जो प्रधानमंत्री है, जो अन्य मंत्री होते हैं, ये नहीं जाते। कौन जाता है, वो भारत सरकार का क्या होता है, एक पर्सनल एडवोकेट होता है, उसको बोलते हैं महान्यायवादी। और ये महान्यायवादी का जो पद है ना, ये कौन से आर्टिकल में है, ये 76 के अंदर किया गया है। ठीक है, अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि बताइए भारत का जो पहला महान्यायवादी है ये कौन था। ठीक है, और वर्तमान में जो भारत का महान्यायवादी है, पहला और वर्तमान में, ये दोनों आपने कमेंट करके बताने हैं कि भारत का पहला महान्यायवादी कौन था और अभी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन आता है। ये बाकी मैंने आपको बता दिया है। ये किसकी बात हो रही थी, ये महाधिवक्ता की बात हो रही थी, यानी एडवोकेट ऑफ स्टेट की बात हो रही थी। तो 1966 के अंदर कौन था, आनंद स्वरूप था। और वर्तमान में पूछे तो कौन आते हैं, परविंदर सिंह चौहान आते हैं। ठीक है, अमरनाथ भंडारी जो है ना, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के क्या रहे हैं, ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभी वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है। अगर इस बात का आपको पता है तो आप बता सकते हो कि कितनी अभी कौन सी विधानसभा चल रही है और यहाँ पर कितनी महिला एमएलए है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता हो विधानसभा के बारे में कि जो विधानसभा का वर्णन है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल है 170, 170 में किसका वर्णन है, विधानसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस विधानसभा की तो इसके बारे में और क्या क्वेश्चन बनेंगे। विधानसभा का जो सदस्य होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इसको हिंदी में कहोगे ना, इसे आप लोग क्या बोल सकते हो, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की 90 सीट आती है। और 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, 17 सीटें जो है ना, ये वर्तमान में हरियाणा विधानसभा क्या आती है, 17 आरक्षित सीटें आती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि हरियाणा जब अलग हुआ था 1966 के अंदर, 1966, 1966 में हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी हुआ करती थी, तो उस समय थी 54।
54 सीट थी और 54 में से आरक्षित सीट कितनी थी? 10 सीटें जो है ना ये आरक्षित रखी गई थी उस समय। तो फिर इन सीटों को पहली बार बढ़ाया कब गया था? तो मैं आपको बता देता हूं, 1967 में इन सीटों को बढ़ाया गया और 1967 में जो सीटें हैं ना ये कितनी कर दी गई थी? ये 81 कर दी गई थी। और 1977 में ये सीटें बढ़ा करके फिर एक बार कितनी कर दी गई? 90 सीटें कर दी गई। तो 1970 के बाद है ना हरियाणा विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ी है। अब ये पूछ रहा है कि वर्तमान जो हरियाणा विधानसभा है, अभी वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा चल रही है, वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा चल रही है ना ये कौन से क्रम की चल रही है? तो ये चल रही है 15वीं विधानसभा। कौन सी है? ये 15वीं विधानसभा हरियाणा के अंदर चल रही है। ठीक है, इस 15वीं विधानसभा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके चुनाव कब होते हैं? तो 15वीं विधानसभा के 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। 5 अक्टूबर 2024 में क्या होते हैं? इसके चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव होते हैं तो काउंटिंग कब होती है? 8 अक्टूबर 2024 को क्या होती है? 2024 में इसकी मतगणना होती है, यानी काउंटिंग होती है। ठीक है, जब मतगणना हुई तो पता लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है ना इसको कितनी सीट आई थी? बीजेपी पार्टी को टोटल 48 सीटें मिली थी। ठीक है, तो 48 सीटें मिलती है ना, इनमें से इनकी कितनी महिला विधायक है? तो 5 महिला विधायक है इनकी। 5 जो महिला विधायक है ये किसकी है? ये बीजेपी की है। ठीक है, 5 महिला विधायक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? 37 सीट यहाँ पर मिली थी। जब कांग्रेस पार्टी को 37 सीट मिलती है ना तो इनकी कितनी महिला विधायक है? 7 महिला विधायक इनकी है। 7 महिला विधायक जो है ना वो कांग्रेस पार्टी की बनी है। ठीक है, फिर आपको इतना पता होगा कि यहाँ पर जो INLD है, इंडियन नेशनल लोकदल, INLD, इसको कितनी सीटें मिली है? इसको 2 सीट यहाँ पर मिली है। लेकिन एक महिला विधायक जो है ना हिसार की अगर हम बात करें, हिसार से जो सावित्री जिंदल है, हिसार से कौन है? सावित्री जिंदल। और सावित्री जिंदल जो है ना ये क्या बनी थी? ये हिसार से विधायक है और ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है। ये निर्दलीय विधायक है यहाँ से। ठीक है ना, ये क्या है? ये निर्दलीय चुनाव जीत जाती है। तो देखो 5 महिला विधायक तो किसकी होगी? बीजेपी की होगी। 7 महिला विधायक किसकी होगी? कांग्रेस की होगी। और एक महिला विधायक कौन सी है? निर्दलीय है। तो 7 और 5 कितनी? 12 और ये कितनी है? 13। तो इसमें हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। इसने तो ये पूछा था कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, तो यहाँ पर आप 13 कर सकते हो ना, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाली बात आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी महिला विधायक है तो आपने बता देना है 13 महिला विधायक है। वर्तमान में कितनी है? 13 जो महिला विधायक है ना ये वर्तमान में आती है। क्योंकि देखो 5 कांग्रेस पार्टी से है, 7 कौन सी पार्टी से है? 5 बीजेपी की है, 7 कांग्रेस की और एक क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो वर्तमान में 13 जो महिला विधायक है ये 15वीं विधानसभा के अंदर चल रही है। हो जाएगा यहाँ पर। और इसी 15वीं विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अन्य बातें और पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी जो है इनका अगर आपसे पूछ ले कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा है या इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, ये वाली बात पूछ सकता है। तो इन्होंने या इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कब की बार कौन सा था? इनका चुनाव क्षेत्र था लाडवा। लाडवा, लाडवा कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ कब ली थी, तो आपने बता देना है 12 मार्च 2024 को पहली बार शपथ ली थी। अगर पूछ ले कि इन्होंने दूसरी बार शपथ कब ली थी,
नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार जो है ना शपथ कब ली थी? तो 17 अक्टूबर 2024 के दिन जो है ना हरियाणा के जो राज्यपाल थे उन्होंने नायब सिंह सैनी को क्या दिलवाई थी? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई थी। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए थी हरियाणा की विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो हरियाणा की विधानसभा पहली बार कब बनती है? 1966 के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी थी, हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी थी? तो जो हरियाणा की पहली विधानसभा थी ना वो सबसे छोटी विधानसभा थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है इसके स्पीकर कौन है? वर्तमान विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो आपने बता देना है हरविंदर सिंह कल्याण है। कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण है। और हरविंदर सिंह जो है ना ये करनाल में एक शहर पड़ता है, कौन सा? वो शहर है घरौंडा। घरौंडा कहाँ पर पड़ता है? करनाल। तो ये करनाल से चुनाव जीते हैं और हरविंदर सिंह कल्याण को क्या बनाया गया है? हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। अगर ये वाली बात पूछ ले कि वर्तमान में जो कृष्ण लाल मिड्डा है, कृष्ण लाल मिड्डा जो जींद से क्या बने थे? एमएलए बने थे। तो कृष्ण लाल मिड्डा को ये जो 15वीं विधानसभा चल रही है ना इसका उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि किसको बनाया गया है, वो है कृष्ण लाल मिड्डा को बनाया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो 15वीं विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है ये रघुवीर कादियान को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? रघुवीर कादियान जो है ना ये 15वीं विधानसभा के क्या है? स्पीकर है। और ये लगातार तीसरी बार क्या बने हैं? प्रोटेम स्पीकर बने हैं। लगातार तीसरी बार क्या बने हैं? प्रोटेम स्पीकर बने हैं। रघुवीर कादियान कौन सी पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी से है और इनको लगातार तीसरी बार क्या चुन लिया गया है? हरियाणा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है। क्या क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही है? और अगर आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी साथी हैं ना उन तक आप इस क्लास को पहुंचाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का ये कर्तव्य आपका है। और अगर आपको ऐसे ही जीके पढ़ना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवा करके चलता जा रहा हूँ। यानी हमारा मकसद क्या है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही करवा देना। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर पूछे तो रघुवीर कादियान तीसरी बार बने हैं। उपाध्यक्ष पूछे तो कौन आ जाएंगे? कृष्णलाल मिड्डा आ जाएंगे। ये थी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये बात आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब जितनी भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई थी या फिर कब स्थापित की गई थी। चलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से करते हैं फुल डिटेल के अंदर। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की, तो चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो है ना ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। कब बनते हैं? तो जब 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी उसके बाद में चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया गया था? भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पर जो है ना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है ये वाली बात आपसे पूछी गई है। देखिए सबसे पहली बात आपको ये पता हो कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर है कहाँ पर? तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर ये विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? ये हिसार में स्थित है। ठीक है, अब ये बात पूछी गई कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हिसार में जब इसकी स्थापना होती है ना तो वो स्थापना कब की गई थी? स्थापना होती है 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम क्या रखा गया था? तब इसका जो नाम रखा गया था वो HAU रखा गया था। तब इसका नाम क्या रखा गया था? तब इसका नाम HAU रखा गया था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया था। क्या नाम था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया था। लेकिन 1991 के अंदर क्या हुआ? इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1991 के अंदर जो इसका नाम है ना वो चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? ये जो HAU है ना इसको कर दिया गया
HAU यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या कर दिया गया था? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये नाम कब किया गया? ये 1991 के अंदर किया गया था। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो नाम क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 2 फरवरी 1970 को बनी थी और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बताइए इसके वर्तमान में जो वीसी है ये कौन है? वर्तमान में जो इसके वीसी है, वीसी का मतलब होता है जो वाइस चांसलर होते हैं, इसको बोलते हैं ना उपकुलपति। तो वो कौन आते हैं? वर्तमान में जो इसके वीसी है वो है BR कंबोज। कौन है? BR कंबोज जो है ना, ये वर्तमान में इसके क्या है? वीसी आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से? ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। 1970 हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। और 70 के अंदर भी कब हुआ था? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए कुछ और बातें पर डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है 1995। तो 1995 के अंदर GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की गई थी? ये हिसार के अंदर ही की गई थी। कहां पर की गई थी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म क्या बनती है? GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हिसार के अंदर की गई है। ये कहां पर है? हिसार के अंदर है। कब बनाई गई थी? 1995 के अंदर। यानी अगर आपसे पूछ ले कि 1995 में हरियाणा के जो CM थे ना, वो कौन थे? वो थे चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल। तो चौधरी भजन लाल के समय जो है ना, ये हरियाणा के हिसार में क्या बनती है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनती है। ठीक है, तो चौधरी भजन लाल जो है ना, इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए। 2003 के अंदर CDLU की स्थापना होती है। CDLU, और ये कहाँ पर है? इसका नाम है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर स्थापित होती है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होती है। कहाँ पर है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो 2003 में CDLU की स्थापना होती है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। 2003 के अंदर बनी थी। 1995 के अंदर कौन सी बनती है? GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनती है हिसार के अंदर। हिसार के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2010 के अंदर की गई थी। कौन सी? उसका नाम आता है लुवास। ठीक है ना, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड आर्ट, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड साइंस, ये इसका नाम पूरा बन जाएगा। तो लुवास की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? ये भी हिसार के अंदर ही बना हुआ है। कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर ही बनी हुई है। तो पूछा क्या गया था? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है? 1970 के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसको हम यहीं पर फिनिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा करवाई गई हरियाणा जीके आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है तो कमेंट भी कर दिया करो। और अगर कोई साथी इस चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। डेली की शाम को 5 बजे के आसपास एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाती है, वो आप यहाँ पर देख लिया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।